दुर्घटना से देर भली। ट्रकों के पीछे या किसी बोर्ड पर लिखी ये लाइन आपने जरूर देखी होगी। इस लाइन का मतलब है कि देर भले हो जाए लेकिन दुर्घटना ना हो, पर लोग हैं कि मानते ही नहीं। हर काम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। जैसे वेट लॉस को ही ले लीजिए। बहुत लोग चाहते हैं उनका वजन तेजी से कम हो जाए और ऐसा करने के लिए वो खूब मेहनत भी करते हैं, खाना एकदम कम कर देते हैं, जिम में घंटों पसीना बहाने लगते हैं। फिर क्या होता है? फिर कई बार ये होता है कि आप वजन तो घटा लेते हैं लेकिन आपसे एक कदम तक नहीं चला जाता। पिछले दिनों एक 30 साल के जिम ट्रेनर के साथ यही हुआ। उसने सिर्फ 15 दिन में 10 किलो वजन घटा लिया। कैसे? खाना कम करके, जिम में खूब पसीना बहा के। फिर एक दिन उससे अपना दायां पैर नहीं उठाया गया। अस्पताल ले जाने पर पता चला कि उसे टेम्पररी पैरालिसिस हो गया है, यानी वो कुछ समय के लिए पैरालाइज्ड हो गया है। इसे स्लिमर्स पैरालिसिस कहते हैं। जो लोग अपना वजन घटा रहे हैं उनके लिए स्लिमर्स पैरालिसिस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लिहाजा आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानिए कि स्लिमर्स पैरालिसिस क्या है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, स्लिमर्स पैरालिसिस से बचाव और इलाज कैसे किया जाए। साथ ही ये भी समझिए कि तेजी से वजन घटाने के दूसरे नुकसान क्या हैं और वजन घटाने का सही तरीका क्या है। सुनिए। स्लिमर पैरालिसिस एक पेरोनियल नर्व का न्यूरोपैथी है, जिसमें जो पेरोनियल नर्व है जो हमारे पैर या फुट को उठाने का काम करती है, उसका पैरालिसिस हो जाता है। पेरोनियल नर्व बहुत ही सुपरफिशियल नर्व है। फ्यूबुलर नर्व की नाम की बोन के आसपास वो कर्व करती है और स्किन के एकदम नीचे होती है। जब हम रैपिडली वेट लॉस करते हैं तो जो नर्व के अराउंड फैट पैड्स हैं वो सारे लूज हो जाते हैं और नर्व बिल्कुल बोन से लग जाती है, तो वो स्ट्रेस और शियर को प्रीडिस्पोज करने लगती है। मोड़ते हुए, टांग दबाते हुए या कहीं रखते हुए वो नर्व दब जाती है। नर्व दबने से नर्व के अंदर जो करंट आता है वो रुक जाता है या बंद हो जाता है या कम हो जाता है और नर्व की झिल्ली खराब होने लगती है, जिससे नर्व के अंदर सूजन भी आ जाती है, जिसकी वजह से नर्व अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। पेरोनियल नर्व फुट की सेंसेशन को कंट्रोल करती है, तो घुटने के नीचे भारी भाग में सुन्नपन, झंझनाहट, सेंसेशन की कमी, ठंडा गर्म ना महसूस कर पाना हो सकता है। पैर को ऊपर उठाने में दिक्कत हो सकती है और उंगलियों को ऊपर उठाने में भी दिक्कत हो सकती है। इससे चाल में बदलाव आ सकता है और चलने में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि पंजा अपने आप ऊपर नहीं उठता, तो व्यक्ति को चलते हुए पूरा पैर उठाना पड़ता है, जिसको हम हाई स्टेपेज गेट बोलते हैं। नर्व के पैरालिसिस के कारण पैर में दर्द, सुइयां चुभना, करंट जैसी फीलिंग, ये सारे सिम्टम भी आ सकते हैं। इस पैरालिसिस का सबसे अच्छा इलाज है कि हम एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से, मसल्स की स्टिमुलेशन करने से धीरे धीरे मसल्स में ताकत वापस आती है और वो अपना काम पूरी तरह से करने लगते हैं। उसके साथ साथ हम अच्छी डाइट और न्यूट्रिशन कर सकते हैं, जो नर्व को नर्व हेल्थ के लिए विटामिन्स देती है, जिससे नर्व की झिल्ली और नर्व का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। पेन और इन्फ्लेमेशन के लिए हम दवाई खा सकते हैं और कभी कभी स्टेरॉइड्स नर्व की रिपेयर मैकेनिज्म को बेटर करके नर्व के काम को बेटर कर सकते हैं और नर्व पैरालिसिस को इंप्रूव करने में हमारी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्थोटिक्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो पैर के आसपास लगाकर हमारी चलने में मदद भी कर सकते हैं। कभी कभी जब नर्व का पूरा पैरालिसिस हो जाता है और हम फुट उठा नहीं पाते, जिसे हम फुट ड्रॉप बोलते हैं, तो टेंडन ट्रांसफर नामक सर्जरी करके हम पैर की शक्ति को वापस ला सकते हैं, जिससे कि हमारा फुट ड्रॉप ठीक हो सकता है। वजन अचानक से घटाने से ये सब होता है, तो वजन घटाने के बेस्ट तरीके हैं डाइट और एक्सरसाइज। जितने भी और तरीके रैपिड वेट लॉस करते हैं वो नर्व पैरालिसिस की तरफ हमें ज्यादा प्रीडिस्पोज करते हैं, जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, बैरियाट्रिक सर्जरी, क्रैश डाइटिंग, कुछ दवाइयां जो वजन कम करती हैं,
और सबसे अच्छा तरीका है डाइट और एक्सरसाइज। रैपिड वजन घटाने से कई सारे और नुकसान भी हो सकते हैं। सबसे प्रमुख है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। अगर हम समय से खाना नहीं खाते, पूरा खाना नहीं खाते, खाने में कटौती करते हैं, तो हमारी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की कमी होने लगती है, जो हमारी नर्व्स के लिए, हमारे ब्रेन के लिए और हमारी बॉडी को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। खाना ना खाने से बॉडी में प्रोटीन कैलोरी इंबैलेंस होने की वजह से हमारे मसल्स में भी डैमेज हो जाती है, जिससे मायोपैथी हो जाती है और इसके साथ साथ सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकती है। इसलिए स्लिमर पैरालिसिस से बचें। वेट सोच समझ के नियमित तरह से घटाएं। देखिए, वजन आराम से घटाएंगे तो वो टिकेगा भी देर तक। जब आप तेजी से वजन घटाते हैं तो उसके जल्दी बढ़ने के चांस होते हैं। इसलिए धीरे धीरे वजन घटाइए और वेट लॉस के दौरान कोई दिक्कत महसूस हो तो डॉक्टर से मिलिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ।